वेलकम बैक टू द न्यू सीरीज ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 12। सो गाइस, लास्ट क्लास में हमने देखा कि बेसिक डिफरेंशिएशन कैसे स्टार्ट करते हैं। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हमने देखा, हमने प्रोडक्ट रूल देखा, हमने क्वोशिएंट रूल देखा और कुछ हमने डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस भी देखे। उसी के बेसिस पे आज हम आगे क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि sin x है, log x है और ये x है, e टू द पावर x है। इसका डिफरेंशिएशन बताया था मैंने आपका क्या होता है, sin x का cos x होता है, log x का 1/x होता है और e टू द पावर x का e टू द पावर x ही डिफरेंशिएशन होता है। अब भाई जो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारा फंक्शन fx है, ये तीनों ही फंक्शन है fx, sin x, log x एंड e टू द पावर x। ये फंक्शन यहाँ पर किसका फंक्शन है, x का, इसलिए ही sin के पास भी x है, log के पास भी x है और e के पास भी x ही। ठीक है, इनको x का फंक्शन बोला जाएगा। अगर इस x की जगह पर मैं जो ये फंक्शन x है इसकी जगह पर मैं कोई एक और फंक्शन लेकर के आ जाऊं, ठीक है, जैसे कि इस fx, इस x की जगह पे मैं gx की एंट्री करा दूं, एक x की जगह पर एक और फंक्शन रख दी जाए जिसकी वैल्यू मैंने लेट कर रहा हूं इसको x टू द पावर 5, इसे मैंने कंसीडर कर लिया x टू द पावर 5। तो देखिए क्या होगा, तो साइन तो वैसे का वैसे रहेगा, x की जगह gx जो फंक्शन है वो कितना बन जाएगा, x टू द पावर 5। तो x की जगह पर x टू द पावर 5 आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे ही log जो x है वो log x टू द पावर 5 हो जाएगा और ऐसे ही e टू द पावर 5x हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ है, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन चला गया हमारा, एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन चला गया। तो इसका डिफरेंशिएशन, जब एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, पहले हम पहले वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। f डैश x, इस जब f के ऊपर डैश लगेगा तो ये डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो पहले हम पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे, मल्टीप्लाई में दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे जो हमारा अंदर वाला फंक्शन है। पहले हम इस f का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद जो हमारा अंदर का फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने लिए हैं, इन्हीं को ही हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो फंक्शन के अंदर फंक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो कैसे डील करेंगे हम क्वेश्चन के साथ। और गाइस इसी को ही हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं, इसको हम लोग चेन रूल बोलते हैं, यही आपका चेन रूल है। तो क्वेश्चंस करते हैं फिर हम लोग इसको और अच्छे से सीखते हैं। तो गाइस चेन रूल पे जो क्वेश्चन हमने देखे थे उन्हें सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है sin ऑफ x टू द पावर 5। इसको ऐसे रीड कर सकते हैं हम लोग, sin ऑफ x टू द पावर 5, log ऑफ x टू द पावर 5 या फिर e ऑफ 5x, ठीक है, या e की पावर 5x बोल देंगे आप, ठीक है। इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारा d बाई डी, या फिर एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, जब भी हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको y कंसीडर कर लेते हैं, y इक्वल्स टू में sin x टू द पावर 5। जब आप इसका dy बाई dx निकालेंगे मींस आपको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा dy बाई dx ऑफ sin ऑफ x टू द पावर 5। अब सबसे पहले जो मेरा ये फंक्शन है, पहला फंक्शन मेरा ये है और उसके अंदर का फंक्शन कौन सा है, x टू द पावर 5। तो पहले मुझे sin का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो वो लिख जाएगा cos और अब आएगा x। तो इस sin के लिए इसका x है x टू द पावर 5, तो इसके डिफरेंशिएशन के लिए भी जो इसका डिफरेंशिएशन हुआ है, जो इसका डेरिवेटिव आया है उसका x भी यही रहेगा x टू द पावर 5। तो sin x टू द पावर 5 का डिफरेंशिएशन cos x टू द पावर 5, जो x है दोनों के लिए वो सेम रहेगा। उसके बाद dy बाई dx ऑफ उसके बाद वाले का, यानी कि सेकंड फंक्शन का जो अंदर फंक्शन बैठा हुआ है x टू द पावर 5 का होगा। तो ये आ जाएगा cos x टू द पावर 5 और यहाँ पर हमारा जो पावर रूल था जो हमने पढ़ा था पहली क्लास में वो आ जाएगा। तो 5 आगे आ जाएगा, x टू द पावर 5 में से एक चला जाएगा, 4 हो जाएंगे। इसको पहले लिख लेंगे 5x टू द पावर 4 एंड cos x टू द पावर 5 इज योर आंसर। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। आप बुक्स में देखेंगे तो लिखा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। ऐसे अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है log x टू द पावर 5।
तो y जो है हमारा वो हो जाएगा log x टू द पावर 5। डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में पहले मुझे dy बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ x टू द पावर 5। अब log का डिफरेंशिएट करेंगे, log का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन x। तो log के लिए जो x है वो x टू द पावर 5 है। log x का होता है 1 अपॉन x, log x टू द पावर 5 का हो जाएगा 1 अपॉन में x टू द पावर 5। जो भी इसका x रहेगा डिफरेंशिएशन में वही आएगा उसका भी x। ठीक है, ये प्रैक्टिस से धीरे क्लियर होने लग जाएगा आपको। उसके बाद फिर से dy बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5। मैंने आपको बताया था कि पहले वाले फंक्शन का पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमने log x का डिफरेंशिएट कर लिया, फिर हमें डिफरेंशिएट करना होगा उसके अंदर वाले फंक्शन का, यानी कि x टू द पावर 5 का भी करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 अपॉन में x टू द पावर 5 x टू द पावर 4। तो ये जाएगा 5x टू द पावर 4 अपॉन में x टू द पावर 5, और ये जाएगा 5 अपॉन में x, पावर कैंसिल हो जाएगी और 5 अपॉन x आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम तीसरा भी देख लेते हैं। इसे हम लिखेंगे y इक्वल्स टू में e टू द पावर 5x, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में dy बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 5x। अगेन पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन वो e टू द पावर 5x ही रहेगा, क्योंकि e टू द पावर 5x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर 5x ही आएगा। और उसके बाद जो है dy बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है हमने इसको कर दिया ऐसे 5x से कर लेते हैं, क्वेश्चन चेंज हो गया कोई बात नहीं। तो e टू द पावर 5x और इसका डिफरेंशिएशन आपका खाली 5 आ जाएगा। तो ये 5 e टू द पावर 5x ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग चेन रूल के क्वेश्चंस को जिनके अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है ऐसे डील करते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं ताकि हमें और प्रैक्टिस हो और अच्छे से हमें समझ में आ जाए। गाइस चेन रूल पे दो क्वेश्चन और देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है tan x क्यूब। अब यहाँ पर जो tan के बाद जो x है वो x क्यूब की फॉर्म में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब dy बाई डी एक्स करेंगे tan x क्यूब का, यानी पहले आपको डिफरेंशिएट करना है tan x को। अब इसके लिए जो x है वो x क्यूब ही है, यानी कि tan का जो फंक्शन है वो x क्यूब है। उसको कैसे करें? tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर और x आ जाएगा और x इसका यही रहेगा। जो इसके लिए x होगा tan के लिए जो x होगा वही उसके डिफरेंशिएशन के लिए भी x ही होगा, मल्टीप्लाई बाय dy बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। हमने पहले इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करा, फिर उसके अंदर वाले फंक्शन का कर रहे हैं, तो ये जाएगा sec स्क्वायर x क्यूब और x क्यूब का 3x स्क्वायर। इसको अरेंज करके लिख लेंगे 3x स्क्वायर sec स्क्वायर x क्यूब, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हमने पावर फॉर्मूला से करा, पावर रूल से करा है, जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि पावर आगे आती है, जो पावर होती है वो सामने आती है और x की पावर में से 1 माइनस हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं गाइस। तो dy बाई डी एक्स इसका सॉल्यूशन करेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ log x। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो साइन के पास जो x है वो किसके बराबर है? log x के, यानी कि साइन का फंक्शन क्या है? log x है, और पहला फंक्शन sin x है और उसके अंदर का फंक्शन क्या है? log x। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे फिर उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है। तो आपका साइन का जो फंक्शन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, तो ये हो जाएगा cos और उसके लिए x क्या होगा? यही log x, क्योंकि साइन का x कौन है? log x, तो cos का भी x क्या होगा? log x ही होगा, और उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ दैट सेकंड फंक्शन log x। तो ये cos ऑफ, ये पहले पार्ट का हो गया, इसको तो ऐसे लिख लेंगे cos ऑफ log x मल्टीप्लाई log x का 1 अपॉन x। तो ये आपका आ जाएगा cos ऑफ log x अपॉन x, और ये आपका आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, y इक्वल्स टू e टू द पावर 10x। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 10x। e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x ही होता है। यहाँ पर फंक्शन में x की जगह पे क्या लगा हुआ? 10x लगा हुआ, तो e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है, तो ये इसका e टू द पावर 10x ही हो जाएगा। 10x हो गया, ये इस फंक्शन का हो गया। अब e टू द पावर x का हो गया, अब किसका करेंगे? 10 का करेंगे,
तो dy बाई डी एक्स ऑफ दिस tan x, तो e टू द पावर tan x यहाँ आ जाएगा आपका, और tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x यहाँ, और ये आपका सीधा आंसर, इजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। y इक्वल्स टू e टू द पावर रूट में cot x। अब जैसे यहाँ पर e टू द पावर इस किसका फंक्शन था, tan x का, अब यहाँ पे किसका है, रूट cot x का आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू में dy बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर रूट ऑफ cot x। अब e टू द पावर x का डिफरेंशियल तो वही रहता है, e टू द पावर cot x, इसका डिफरेंशिएशन तो यही रहता है, लेकिन अब क्या होगा, अब हमारे पास डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें इसको, उसके x को, सेकंड फंक्शन को, तो वो होगा cot x का, cot x से करना है। अब cot x का करेंगे हम लोग यहाँ पर, उससे पहले देखिए cot x का डिफरेंशियल हमें मालूम है क्या होता है, लेकिन cot x खाली होता तो हम cot x का डिफरेंशियल कर देते, लेकिन cot किसके अंदर है, रूट के अंदर, तो पहले रूट का होगा। तो अगर आप पे ध्यान हो आपको, तो dy बाई डी एक्स ऑफ रूट x का जो होता है वो होता है 1/2 रूट x। तो पहले हमें इस रूट का डिफरेंशियल करना पड़ेगा, रूट के x का, तो यहाँ पर रूट का x कौन है, रूट cot x, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा आपका 1/2 cot x। अब dy बाई डी एक्स अब किसका होगा, अब होगा हमारे cot x का। ठीक है, समझ में आया, ये फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन और उसके अंदर एक और फंक्शन था, e का फंक्शन था रूट cot x, और रूट cot x के से पहले किसको सॉल्व करना पड़ेगा, रूट को, पहले रूट को सॉल्व करेंगे फिर cot x का आएगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए आप, ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करना है, फिर क्या आ जाएगा e टू द पावर cot x 1/2 cot x, ये आ गया, और यहाँ पर हो जाएगा cot x का डिफरेंशिएशन cosec स्क्वायर x माइनस का cosec स्क्वायर x, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, रूट cot x आ जाएगा इधर, ये 1/2 को हम लोग बाहर लिख लेते हैं इधर, 1/2 माइनस साइन यही लगा लेते हैं, तो -1/2 e टू द पावर cot x अपॉन में, इसी के अपॉन में 1/2 बाहर आ गया, खाली रूट cot x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में cosec स्क्वायर x। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन x। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स ऑफ, सॉल्यूशन लिख देता हूं यहाँ पर, dy बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ लॉग ऑफ साइन x। देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो पहले साइन का डिफरेंशिएशन होगा, पहला फंक्शन यहाँ पर ये है, इसके लिए x ये पूरा है, तो साइन का होता है cos x, तो ये जगह cos और x जो है पूरा पार्ट आएगा, तो ये आपका log ऑफ sin x आ जाएगा। फिर हम लोग dy बाई डी एक्स करेंगे, हमने इसका कर लिया है, अब log का करेंगे, तो होगा log, और log का x कौन है, sin x, तो ये वैसे का वैसे लिख देंगे। पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, पहला फंक्शन हमने डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरा log x का, अब log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यहाँ x जो है उसका sin x है, तो ये हो जाएगा 1/sin x, और फिर से dy बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि अभी log का हो गया, अब इसके अंदर कौन फंक्शन बैठा हुआ है, sin x, उसका करेंगे, तो ये हो जाएगा sin x, तो उसको लिखेंगे cos ऑफ log ऑफ sin x 1/sin x, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा आपका cos x। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम लोग cos ऑफ log ऑफ sin x, और cos अपॉन sin जो हमारा वो cot x हो जाएगा, और दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, हमारे पास अब की बार क्वेश्चन आया है, उसमें दो फंक्शंस ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और चेन रूल भी लगेगा। चेन रूल क्यों लगेगा, क्योंकि e का पार्ट जो फंक्शन है वो 3x है, cos के पास जो फंक्शन है वो 2x है, x ना होकर के 2x है, और ये दो अलग अलग फंक्शन भी मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब प्रोडक्ट रूल और चेन रूल एक साथ लगेंगे। तो पहले लगेगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन देखिए फंक्शंस की, पहले उनको सेपरेट करेंगे, और उसी के दौरान हम लोग चेन रूल लगाएंगे। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। dy बाई डी एक्स हम लोग करेंगे, तो पहला फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग e टू द पावर 3x, और डिफरेंशिएशन कर देते हैं सेकंड फंक्शन का,
यानी कि dy बाई dx ऑफ cos 2x, ठीक है। उसके बाद प्लस हम दूसरा फंक्शन पहले लिख लेते हैं और dy बाई dx कर देते हैं किसका, पहले फंक्शन का, e टू द पावर 3x। आप पहले इसका डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, ठीक है। यह आएगा आपका e टू द पावर 3x, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं लगेगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग तो cos का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x, तो माइनस ऑफ साइन x, x क्या है यहाँ पर 2x, इसका x 2x है ये, और dy बाई dx ऑफ अगेन दिस 2x, ठीक है, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन हुआ है अभी, 2x का बाकी है, चेन रूल लग रहा है, प्रोडक्ट रूल लग गया है, अब चेन रूल लग रहा है साथ साथ, प्लस में cos ऑफ 2x यहाँ रहेगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 3x का क्या होगा, e टू द पावर 3x होगा डिफरेंशिएशन इसका, और आप dy बाई dx ऑफ 3x होगा यहाँ पर, ये अब चेन रूल लग गया, ठीक है। बस अब इसको डिफरेंशिएट करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये माइनस साइन आगे ले लेते हैं, e टू द पावर 3x, यहाँ पर ले लेते हैं sin 2x, ये हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x का क्या होगा, ये 2 तो बाहर आ जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है, कोफिशिएंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन के, और डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है, ठीक है। प्लस में यहाँ पर आ जाएगा आपका cos ऑफ 2x e टू द पावर 3x, और इसका अगेन 3 और x का आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, आप चाहे तो 1 लिख सकते हैं, ठीक है। बस अभी आपको फाइनल आंसर आ गया, इसको बस अरेंज कर लेना है हमें, तो नंबर आगे लिख लेते हैं हम लोग, तो माइनस का 2 e टू द पावर 3x sin 2x प्लस में 3 e टू द पावर 3x एंड cos 2x, एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले मिटा दूं मैं, उसके लिए जगह खाली चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर 5x प्लस 2। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर आपके पास फंक्शन में साइन के ऊपर स्क्वायर लगाओ, साइन स्क्वायर हो, उसको हम लोग साइन ऑफ 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखा सकता है, या फिर मैं आपको बताऊं तो साइन स्क्वायर x और साइन x का होल स्क्वायर ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा, ये दोनों बराबर होंगे, और इस कंडीशन में साइन और कॉस और टैन हो, जब पावर 2 या 3 इनकी पावर आती है तो उसमें पहले हम लोग पावर रूल लगाते हैं, ठीक है। जहां पर पावर आपकी आगे आती है इसको भाई उस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है। तो जैसे कि साइन स्क्वायर इसके ऊपर लगा हुआ है, साइन पूरे के ऊपर चढ़ा देंगे हम लोग, और फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पावर रूल की हेल्प की वजह से। तो यहाँ पर जैसे साइन के ऊपर पावर 2 दे रखी है, तो होल के ऊपर 2 चली जाएगी पावर, और इसको पावर रूल से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये 2 आगे आ जाएगा, और एक बार तो फंक्शन वैसे ही लिखा जाएगा 5x प्लस 2, और इसकी पावर में से एक माइनस कर देंगे तो 1 ही रह जाएगी ये। अब ये पावर रूल हो गया, अब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, इसका, यानी कि साइन ऑफ 5x प्लस 2 का, तो 2 साइन ऑफ 5x प्लस 2, साइन का करेंगे कितना आ जाएगा, cos ऑफ 5x प्लस 2, ठीक है। अब dy बाई dx ऑफ अब किसका होगा, 5x प्लस 2 का, ठीक है। देखिए पहले हमने इसकी पावर का डिफरेंशिएशन करा, फिर हमने साइन का करा, पहले हमने यहाँ पर पावर करा, इसका पावर का डिफरेंशिएशन हुआ पावर रूल लग करके, फिर उसके बाद साइन का हुआ है, फिर साइन के अंदर जो उसका फंक्शन है x 5x प्लस 2 उसका होगा, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा 2 साइन 5x प्लस 2 cos 5x प्लस 2, और इसका हो जाएगा ओनली 5, इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 होता है, 5x का खाली 5 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 और 2 यहाँ पर 10 बन जाएंगे, या 10 अगर आपको नहीं बनाना है, अगर आपको देखें कि आंसर में 10 नहीं दे रखा, 5 2 10 में भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको देखिए 5 आंसर में 10 नहीं आ रहा, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है 2 साइन a cos, या 2 साइन x cos x जो होता है आपका किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2a का, तो हो जाएगा साइन 2 ऑफ a, यानी कि 5x प्लस 2, और ये जो 5 है वो इधर आगे आ जाएगा इधर, और ये आंसर इस तरीके से होगा। अदरवाइज आंसर आपका 10 sin 5x प्लस 2 और cos 5x प्लस 2 भी आ सकता है, ठीक है गाइस। लास्ट के 3 क्वेश्चन देखते हैं, 10 क्वेश्चन इनफ है आज की क्लास के लिए, फिर देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। ये था हमारा dy बाई dx ऑफ, हमें करना है log ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि log का फंक्शन क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और साइन का फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर। अगर आप देखें तो पहला फंक्शन है log x, उसके अंदर का log
दूसरा फंक्शन है साइन उसके अंदर का, और साइन के लिए जो एक्स है वो क्या है एक्स स्क्वायर। तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप, देखते हैं कैसे। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं एक बार, dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब लॉग का करेंगे, लॉग का डिफरेंशिएशन होता है लॉग एक्स का 1/x, तो ये हो जाएगा 1 साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि लॉग का जो एक्स है वो पूरा ये है, तो 1/x होता है, तो 1 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। उसके बाद dy बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, ये फंक्शन हो गया, इस फंक्शन का करेंगे हम लोग साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे 1 में साइन एक्स स्क्वायर। साइन का क्या होगा कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा कॉस, तो कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ, अब साइन का हो गया, अब साइन के जो अंदर एक्स है उसका करेंगे, वो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x। ठीक है, पावर लग जाएगा, 2 सामने आ जाएगा, x की पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, तो 2x यहाँ लिख देते हैं हम लोग, और ये हो जाएगा cos x स्क्वायर अपॉन में sin x स्क्वायर। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2x इक्वल्स टू में cos अपॉन sin होता है आपका cot ऑफ x स्क्वायर, और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास dy बाई डी एक्स जो दे रखा है वो है e टू दी पावर sin x स्क्वायर, यानी कि e का जो x है वो है sin x स्क्वायर, और sin का जो x है वो है x स्क्वायर। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते आपको आ जाएगा कौन किसका फंक्शन है। तो dy बाई डी एक्स ऑफ e टू दी पावर sin x स्क्वायर, तो पहले e का ही करेंगे, e की पावर में जो भी कुछ रहता है वो आपका एज इट इज आया था डिफरेंशिएशन में, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e टू दी पावर sin x स्क्वायर। अब हम लोगों ने e का कर दिया, यानी कि खाली इसका कर दिया, अब इसका करेंगे, तो sin x स्क्वायर का हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, e टू दी पावर sin x स्क्वायर ऐसे रहेगा, sin का क्या होता है cos, तो हम लोग देंगे cos x स्क्वायर। ठीक है, और dy बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर रहेगा, कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ log के साथ है या e टू दी पावर x के साथ है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर sin x स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2x। इसको लिख देंगे 2x इक्वल्स टू में पहले लिख लेंगे e टू दी पावर sin x स्क्वायर एंड cos ऑफ x स्क्वायर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, आधा यहाँ से लेके यहाँ तक इसी तरीके से सॉल्व होगा, सेम आंसर आएगा इसकी तरफ, क्योंकि इसका जो log का जो x था और इस e टू दी पावर x का जो था सेम था। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसमें थोड़ा रिवर्स कर दिया, यहाँ साइन के अंदर डाल दिया क्वेश्चन को, तो dy बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ e टू दी पावर x का स्क्वायर, यानी कि जो साइन का x है वो है e, साइन का जो फंक्शन है वो है e, और e का जो फंक्शन है वो है x स्क्वायर। तो स्टेप बाय स्टेप फिर से सॉल्व करेंगे इसको। साइन का क्या हो जाएगा cos, साइन का हो जाएगा cos, और इसके x की जगह पर यही वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर। ठीक है, अब हमने साइन का कर दिया, इसका कर दिया, अब इसका करेंगे उसके x का, तो e टू दी पावर x स्क्वायर का करेंगे, तो ये जाएगा cos e टू दी पावर x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन वही रहेगा e टू दी पावर x का स्क्वायर। ठीक है, इसका वही रहता है, अब इसका हो गया, तो अब इसके x का करेंगे वो x स्क्वायर, क्योंकि वो दूसरा फंक्शन है, x ना होकर के x स्क्वायर है, तो ये जाएगा cos e टू दी पावर x स्क्वायर इंटू e टू दी पावर x स्क्वायर डॉट इसका जाएगा 2x। अरेंज करके लिख देंगे 2x पहले e टू दी पावर x स्क्वायर और cos e टू दी पावर x स्क्वायर, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, आज हमने 10 क्वेश्चन किए चेन रूल पे, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन थे। मैंने सारे क्वेश्चन बुक के बाहर के लिए हैं, आर डी शर्मा के हैं सारे क्वेश्चन ये, और भी अच्छे क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे इसमें। चेन रूल पे हम लोग काफी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि चेन रूल पूरे डिफरेंशिएशन में आपको लगता नजर आएगा। ठीक है, बाकी जो लॉगरिथमिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन फिलहाल प्रैक्टिस के लिए हम लोग अभी 10 क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे की वीडियोस में आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसी तरीके से आप अपने डिफरेंशिएशन को और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। थैंक यू गाइस।